भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची में लोकसभा के 195 उम्मीदवारों की घोषणा की है। यह बहुत बड़ी संख्या है। यह बताती है कि भाजपा अपने चुनाव अभियान में ही नहीं, चुनावी तैयारी में भी आक्रामकता का प्रदर्शन करती है। आईएनडीआईए के जो घटक इस समय माने जा रहे हैं, उसमें से किसी ने भी अपनी क्षमता के अनुसार इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस पार्टी दूसरी बड़ी संख्या जारी करने वाली हो सकती है। कांग्रेस पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी के समानांतर अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने का साहस नहीं दिखाया है। यानी आपने अभी तक उम्मीदवार तय नहीं किए हैं। जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उन्होंने भी नहीं किए हैं। इस सूची की पहली विशेषता है कि इसमें एक साथ उम्र यानी अनुभव और युवा, महिलाओं, पुरुष, साथ ही साथ सामाजिक अभियंत्रणा की दृष्टि से जिसको सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, सवर्ण जातियों में भी अलग अलग जातियों को, इन सबको मिला करके एक बेहतर संतुलन बनाया गया है। और यह बताता है कि अभी तक जो पार्टियां, खासकर कांग्रेस पार्टी, भाजपा पर आरोप लगाती थी कि यह पिछड़ी जाति की विरोधी पार्टी है, 57 पिछड़ी जाति के लोगों को इसमें टिकट मिला है। अब यह देखना होगा कि कांग्रेस जो सूची जारी करती है या दूसरी पार्टी जारी करती है, उसमें कितनी संख्या होती है। कुल मिला के 102 ऐसे उम्मीदवार हैं 195 में, जो दलित, आदिवासी, या जिसे हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कहते हैं, और पिछड़े हैं, उनकी संख्या है। महिलाओं की 28 अच्छी संख्या है, युवाओं की 47 संख्या है। तो एक संतुलन इसमें दिखाई देता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता, जो मूल बात है, वो इसमें भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में जाने के पहले का आत्मविश्वास दर्शाता है। आप देखेंगे कि भारी संख्या में पिछली बार जीते हुए सांसदों के टिकट काटे नहीं गए हैं। ज्यादातर सांसद रिपीट हुए हैं। जिन लोगों ने विधानसभा चुनाव लड़ा है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, वो उनको वो जगह खाली थी, उस जगह नए लोग अवश्य आए हैं। मंत्रियों में भी देखें तो 34 मंत्रियों को टिकट मिला है, और उनमें भी केवल 3 मंत्री ऐसे हैं जिनका टिकट कटा है अभी तक की घोषणा में, जहां जहां जगह थी। तो ये सामान्य सी संख्या, यानी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये मान रही है कि जो कुछ उनकी सरकार ने काम किया है, वैचारिक स्तर पर, विचारधारा के स्तर पर जो कदम उठाए गए हैं, विचारधारा के स्तर पर समाज के अंदर जो पूरे संगठन परिवार ने लंबे समय तक काम किया है, उससे जो सामाजिक समरसता की स्थिति बनी है, हिंदुत्व और हिंदुत्व अभिप्रेरित राष्ट्रीय चेतना को लेकर देश में जो वातावरण है, उन सब के आधार पर पार्टी के विरुद्ध किसी तरह का सत्ता विरोधी रुझान नहीं है, बल्कि सत्ता समर्थक रुझान है। क्योंकि एक साथ हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, उसके साथ साथ सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, इन सब का संतुलन इस शासन ने दिखाया है, और उसके आधार पर हमको वोट मिलना है। तो इसीलिए देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं है, और आने वाली भी जो सूची होगी उनमें भी लगता है कि ऐसी ही स्थिति होगी। लेकिन जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दूसरी साथी हैं, वो कैसे उम्मीदवार घोषित करते हैं, उनके यहाँ कितना संतुलन होता है, वो एक अलग विषय है। उस पर भारतीय जनता पार्टी का नियंत्रण नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक अभियांत्रिकी यानी सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक न्याय, उम्र के संतुलन, लैंगिक संतुलन, अनुभव, साथ ही साथ सरकार के चेहरे को सामने प्रस्तुत करना, कि जो मंत्री हैं, जो पूर्व सांसद हैं, वो पार्टी और सरकार के चेहरे भी होते हैं, उन सबको सामने प्रस्तुत करके ये बताया है कि हम पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनाव में जा रहे हैं, और जनता का व्यापक समर्थन हमको प्राप्त है। जाहिर है दूसरी पार्टियां भारत में अभी इस समय इस तरह के आक्रामक, इस तरह के आत्मविश्वास भरे प्रदर्शन की स्थिति में नहीं है।